हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मनु। होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। द होल वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। एंड मैं आपको बताने वाली हूँ इस कंप्लीट वीडियो में कि आप कैसे एक एयरलाइंस का पार्ट बन सकते हैं और आप भी कमा सकते हैं लाखों। सो मैनी एयरलाइंस विच आर करंटली हायरिंग फॉर अ कैबिन क्रू। एंड कैबिन क्रू क्या जॉब प्रोफाइल है, कैबिन क्रू को काम क्या करना होता है, एंड बेसिकली कैबिन क्रूज कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज कंप्लीट करने वाली हूँ। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है कैबिन क्रू बनने के लिए और किसी भी एयरलाइंस का पार्ट होने के लिए। और जॉब्स की बहुत ज़्यादा तंगी हो चुकी है और आजकल लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालना इज़ अ बिट डिफिकल्ट। आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं एंड देन फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है या नहीं। एंड बहुत लंबा प्रोसीजर है, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड इफ़ यू वांट टू अर्न अ गुड सॉर्ट ऑफ मनी दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू अर्न लाइक 30+, ये आपको बेसिक चाहिए तो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन दी। इसके अलावा बेसिकली वो डे टू डे रूटीन में, डे टू डे ऑपरेशन में वो क्या काम करते हैं, ये सारा मैं आज आपको इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो कंप्लीट टिल द एंड। What they do, so they basically do work on the aircraft only till the time takeoff and landing will happen. So जब तक टेक ऑफ और लैंडिंग होता है तो टिल द टाइम जब एयरक्राफ्ट जितने भी टाइम के लिए आसमान में रहता है, क्रूज़ का काम वहाँ से स्टार्ट होता है। और टिल द टाइम जब एयरक्राफ्ट लैंड नहीं करता, क्रूज़ का काम वहाँ तक रहता है। उसके बाद वो फिनिश हो जाता है अगर उनका सेक्टर दूसरा नहीं। वो आर कैबिन क्रूज। कैबिन क्रूज आर द मेंबर ऑफ एन एयरक्राफ्ट, a commercial aircraft, a business aircraft, a chartered aircraft, or any government aircraft. Air crews are responsible for the passengers' safety, security and their service as well. फॉलो करती है इंस्ट्रक्शन जो कि देता है पायलट ऑन बोर्ड इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, और वो पैसेंजर्स की सेफ्टी और कंफर्ट के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। सो दिस इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ अ कैबिन क्रू। कैबिन क्रूज एक दिन में कितने सेक्टर्स ऑपरेट करते हैं? कैबिन क्रू एक दिन में मैक्सिमम 4 to 6 सेक्टर्स ऑपरेट कर सकते हैं। एंड जब तक कि एयरक्राफ्ट कंप्लीट उनका जो सेक्टर्स है वो कंप्लीट ना हो जाए, उनका नहीं होता है, दे स्टिल कंटिन्यू विद देयर सेक्टर टू सेक्टर टिल द टाइम उनका एक दिन का ड्यूटी पीरियड खत्म नहीं हो जाता। बेसिकली दिस इज द वर्क जो कैबिन क्रू वहाँ पर कर। देखा होगा जैसे ही एयरक्राफ्ट में होता है, एयरक्राफ्ट में घुसते ही आपको लोग यहाँ से ऐसे करके क्रूज नमस्ते कर रहे होते हैं, वेलकम कर रहे होते हैं एयरक्राफ्ट में आने के लिए, उनको कैबिन क्रू बोलते हैं। कैबिन क्रू हर एक एयरक्राफ्ट में 4 होते हैं। अगर एयरक्राफ्ट बड़ा है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशंस, जो क्रूज का रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ बोइंग एयरक्राफ्ट की 737 या 777, तो उसमें 5 या 7 क्रूज में जाते हैं। और जो एयरबस की बात की जाए तो उसमें 4 क्रूज मिनिमम जाते हैं। अगर बात किया जाए ATR का यानी सबसे स्मॉल एयरक्राफ्ट का, तो उसमें रहते हैं 2 क्रूज मिनिमम। 2 क्रू हमेशा आगे रहते हैं एयरक्राफ्ट के, 2 क्रू हमेशा पीछे रहते हैं। जो आगे वाले 2 क्रू रहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आगे के एरिया की। आगे का उनका गैली एरिया इज अ किचन एरिया जहाँ पे वो काम करते हैं। उनका ड्यूटी पीरियड स्टार्ट हो जाता है जब एयरक्राफ्ट में टेक ऑफ होता है। वैसे तो पैसेंजर्स के घुसते ही जो कैबिन क्रू का लेवल स्टार्ट हो जाता है, बट उनका मेन वर्क पैसेंजर्स को बिठाने के बाद और टेक ऑफ होने के बाद स्टार्ट होता है। सो दिस इज द कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन बोर्ड टू असिस्ट यू एंड फॉर योर सर्विस। ऑफ कोर्स जो भी आप लोग वहाँ पे खाते पीते हैं, जो भी चीज़ आपको ऑर्डर करनी होती है, या फिर आपका जो भी मील बुक होता है प्री बुक पहले से, वो आपको कैबिन क्रू के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा जो भी चीज़ आप बाय करना चाहते हो यानी कि बाय ऑन बोर्ड, वो भी चीज़ें आप इस सर्विस का भी आप वहाँ पर ले सकते हो बेनिफिट थ्रू द कैबिन क्रू। कैबिन क्रू सेकेंडली आपके लिए होती है वहाँ पे आपको असिस्ट करने के लिए। आपको किसी भी चीज़ का नहीं पता है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्रू से पूछ सकते हैं, वो वहाँ पर होती हैं आपके असिस्टेंट। तो मैंने आपको बता दिया कि कैबिन क्रू कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका ड्यूटी पीरियड कब से स्टार्ट होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए भी आपको 3 months की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, विच इज़ मैंडेटरी बाय एन एयरलाइंस। हर एक एयरलाइंस का अपना ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें वो आपको 3 months की ट्रेनिंग देते हैं और आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। नाउ ऑपरेशंस कम्स अंडर द जॉब प्रोफाइल। आपका जो डेली ऑपरेशन होती है, जितनी भी डेली टेक ऑफ लैंडिंग हो रही है, उसमें जो आप काम करते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और जो आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, बिकॉज आप वहाँ पर हो इतने सारे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए, उनकी सर्विस के लिए, सो वो उस चीज़ की ट्रेनिंग ही आपको ट्रेनिंग पीरियड में दी जाती है। इसीलिए भी ट्रेनिंग पीरियड का टाइम बहुत ही लेंथी होता है। जैसे कि इंटरनेशनल एयरलाइंस में पूरी 6 months की ट्रेनिंग दी जाती है, बट डोमेस्टिक और इंडियन एयरलाइंस में हम देते हैं 3 months की ट्रेनिंग। One is to be the part of an airline. A part of a cabin crew is 18 to 26 or 27 years of old girls can apply for an air hostess job profile. Height होनी चाहिए 155 centimeters minimum for females and 160 centimeter is for males. Eyesight 6/6 on both eyes to be the part of an airline.
Good communication skills is also mandatory, and also a passport holder person can apply for an airline. Crew profile is a permanent job. Yes, cabin profile is a permanent job as well as a contract job as well. Totally depend on the airlines and how come you want to take that job profile is. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब चाहिए तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी ले सकते हैं. बेसिक कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ओनली 1 year और 3 year और 5 years, and permanent is a cabin crew for the permanent basis. Like my video. Thank you so much for watching my video, and I will come with the next video on Monday next week. Till then, see you. Bye bye.